नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक काफी यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है राज्य ग्रामीण विकास विभाग भर्ती 2026 की तरफ से। काफी लंबे टाइम के बाद ये भर्ती निकल के आई है। कभी 2016 में ये भर्ती निकली थी। तो इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी बेहतरीन है। 3447 वैकेंसीज यहां पर निकल के आई हैं और पद यानी कि पोस्ट हमारी काफी सारी है। इसमें हमारी प्रबंधक की पोस्ट है, सहायक प्रबंधक की पोस्ट है, सहायक की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है और भी कई सारी पोस्ट है। ठीक है, तो भाई वेतन की अगर हम बात करें तो 60,000 रुपए महीना तक आपको सैलरी मिल जाएगी। कुछ पोस्ट तो ऐसी है जहां पर आपको 63 से 65,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। बाकी कुछ छोटी भी पोस्ट है जहां पर आपको 33,000 40,000 रुपए महीना तक सैलरी मिलती है। तो कुल मिला के हम इतना कहेंगे कि 60,000 रुपए महीना तक सैलरी वाली पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन यहां पर जनरल वालों को भी दिया गया है। 21 से 50 साल तक की एज वाले कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस भर्ती के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, जितनी भी पोस्ट है भाई सभी पोस्ट के लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई हायर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा वगैरह भी यहां पर नहीं मांगा गया है। तो भाई आगे इस वीडियो में इस नई अनोखी भर्ती के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप सभी पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। हर एक पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। हालांकि सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के अलावा कोई और सेकंड स्टेज यहां पर नहीं है आपकी, मतलब एग्जाम के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई एग्जाम पैटर्न को भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। पोस्ट वाइज सैलरी के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर कितनी तनख्वाह यहां पर रखी गई है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी। एग्जाम सेंटर क्या रहेंगे, जॉब लोकेशंस के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दूंगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी दूंगा। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स फोन के अंदर डाउनलोड करके आज ही पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि भाई ये भर्ती राज्य ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से निकल के आ रही है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट रूरल लाइवहुड मिशन रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। ठीक है, टोटल वैकेंसीज 3447 यहां पर निकल के आई है। आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। इसकी वेबसाइट के ऊपर 2-3 तरीके के इसके नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है, देख लो। ग्राम है यानी कि ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश। ठीक है, सभी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी यहां पर पोस्ट लिखी हुई है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर की कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी की। ठीक है, ये सारी की सारी अलग अलग कैटेगरी की यहां पर पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट की पोस्ट है, एडमिन की पोस्ट है। ठीक है, ब्लॉक मिशन मैनेजर की पोस्ट है, असिस्टेंट की सहायक की पोस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। ये सबके सामने पदों की संख्या लिखी हुई है। हर एक पोस्ट के सामने उसकी मासिक सैलरी यानी कि तनख्वाह आपको कितनी मिलने वाली है। ठीक है मेरे भाई, और एक इसका डिटेल नोटिफिकेशन ये रहा, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। दोनों नोटिफिकेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए इजीली फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये भर्ती फिलहाल निकली हुई है, नोटिफिकेशन भी जारी हो रखा है और फॉर्म भी इस भर्ती के लिए फिलहाल भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, सारी जानकारी आपको आगे दूंगा, देखते रहिए। पहले कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो भाई ये मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। आवेदन प्रक्रिया के बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया गया है। फॉर्म बिल्कुल फ्री है, फिर चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी। एज लिमिट 21 से 50 साल है। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इन सभी पोस्ट के लिए कम से कम ग्रेजुएशन पास यहां पर मांगा गया है। ठीक है, अब एग्जैक्ट अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो वो भी देख लो। अब जैसे कि दोस्तों आप यहां पर ब्लॉक मिशन मैनेजर की पोस्ट देख रहे हो, इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज काफी अच्छी खासी है। ब्लॉक मिशन मैनेजर की पोस्ट है और इस पोस्ट के ऊपर ग्रेजुएट पास मांगा गया। क्या, ग्रेजुएट पास, कोई कुछ और यहां पर नहीं मांगा गया है। ना ही तो कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है ब्लॉक मिशन मैनेजर की पोस्ट के ऊपर, ना ही मेरे भाई यहां पर कोई टाइपिंग टेस्ट मांगा गया, ना ही कंप्यूटर का या फिर
कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, सभी फ्रेशर्स, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट ब्लॉक मिशन मैनेजर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, साथ ही MIS असिस्टेंट की पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएट पास ही मांगे गए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल है। साथ ही अकाउंटेंट की पोस्ट के यहां पर क्या मांगा गया है, यहां पर अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है कॉमर्स से, मतलब आपने बीकॉम वगैरह कर रखे है, तो भाई आप अकाउंटेंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि अकाउंट असिस्टेंट। अब और भी काफी सारी पोस्ट हैं, ये सारी पोस्ट आप खुद चेक करके देख लो, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी कई सारी पोस्ट है, ब्लॉक मिशन मैनेजर की भी अलग अलग कई सारी पोस्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर कम MIS की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है। तो सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। मैंने आपको 3-4 पोस्ट के बारे में जानकारी दी केवल, कि भाई ये सबसे बेस्ट पोस्ट है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी है। ठीक है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी पोस्ट ढूंढ सकते हैं। क्या पता ग्रेजुएशन के अलावा आपने कुछ और कर रखा हो, या क्या पता आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो स्पेशल, आपने MA वगैरह कुछ कर रखी हो स्पेशल सब्जेक्ट से, तो आपके लिए अलग अलग पोस्ट है यहाँ पर भाई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ही है। एग्जाम जो आपका होगा ना, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। एग्जाम आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। 120 मिनट के अंदर आपको ये 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, MCQ बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपका जनरल डोमेन का रहेगा। जनरल डोमेन मतलब बेसिक रीजनिंग होगी, एनालिटिकल मैथ्स होगा, यानी कि जिसको आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक बोलते हैं। साथ ही कंप्यूटर लिटरेसी से कुछ क्वेश्चंस होंगे, साथ ही गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज प्रोग्राम से कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। पार्ट सेकंड जो है वो आपका टेक्निकल डोमेन है, मतलब जो कोई स्पेसिफिक पोस्ट है, उस पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पोस्ट का जो नेचर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, स्पेशलाइज्ड वर्टिकल नॉलेज अलाइंड विद द रेस्पेक्टिव पोस्ट। ठीक है, बाकी पार्ट 1 जो है वो सभी पोस्ट में कॉमन रहने वाला है, और बाकी पार्ट 2 है वो पोस्ट वाइज आपका रहेगा। ठीक है, यहां पर आप समझ सकते हो कितने नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। देखो, जनरल वालों को जो जनरल डोमेन है पार्ट 1 है, उसमें 50 में से 25 अंक लाने हैं। EWS वालों को 50 में से 22.5% अंक लाने हैं, मतलब 22.5 अंक लाने हैं। ST SC वालों को 20 अंक लाने हैं। पार्ट 2 में भी यही है, 50 में से 25 जनरल वालों को, 50 में से 22.5 EWS वालों को, और 50 में से 20 ST SC वालों को। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम रहने वाला है। ये एग्जाम की क्वालिफाइंग मार्किंग मैंने आपको बता दी। अगर आप इतने नंबर लेकर आ जाते हो तो भाई आप पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क इंडिपेंडेंटली इन बोथ पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि दोनों पार्ट को आपको इंडिपेंडेंटली क्वालिफाई करना होगा। अब सिलेबस देख लो, जो आपका जनरल डोमेन है ना, उसमें आपके करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस रहेंगे, ये सारे के सारे टॉपिक्स होंगे, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका जनरल डोमेन है, जिससे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, जिसमें से जनरल वालों को 50 में से केवल 25 अंक लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। उत्तर प्रदेश की स्पेशल नॉलेज होगी, उत्तर प्रदेश की जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, साथ ही गाइस आपका रूरल डेवलपमेंट, गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, लॉजिकल रीजनिंग के, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। डिजिटल गवर्नेंस और फाइनेंस सिस्टम आपका ही रहेगा। ठीक है, ये पार्ट 2 का सिलेबस देख लो, जो कि आपका मतलब टेक्निकल डोमेन था, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे। तो ये सिलेबस इसके नोटिफिकेशन में पोस्ट वाइज दे रखा है। मान के चलो आप डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो उसके सेकंड पार्ट में, यानी कि जो आपका इसमें टेक्निकल डोमेन है, उसमें ये सभी टॉपिक देखने को मिलेंगे। उसके सेकंड पार्ट में ये सभी टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिएगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी पोस्ट का सेकंड पार्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से हर एक पोस्ट का अलग है। ये मैंने आपको जस्ट एक पोस्ट का एग्जांपल देके बताया। बाकी इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन वो मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम तो फिलहाल बैन है, वे टू सक्सेस का जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें प्रोवाइड करा दिया है। नोटिफिकेशन में इसका पूरा सिलेबस वगैरह दे रखा है। ठीक है, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि भाई आखिर आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब सीधा बढ़ते हैं कि भाई सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, तनख्वाह वगैरह के बारे में हम सीधा बात करते हैं। तो सैलरी सीधा यहां पर इसके नोटिफिकेशन में लिख रखी है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर की पोस्ट है, यहां पर आपको 63,000 रुपए सैलरी मिलेगी। 40 टोटल वैकेंसीज है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर NFL की जो पोस्ट है वहां पर 26 वैकेंसी है, 63,000 ही सैलरी आपको मिलने वाली है। बाकी और कुछ पोस्ट देख लेते हैं। अब जैसे कि मेरे भाई ब्लॉक मिशन मैनेजर है, जिसके लिए सिंपल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। एक नॉन फार्म
की पोस्ट है, इसके लिए 35,000 रुपए फिक्स्ड सैलरी कर दी गई है। 381 टोटल वैकेंसीज है। साथ ही ब्लॉक मिशन मैनेजर IBCB SISD की है, यहां पर भी 35,000 रुपए आपकी एग्जैक्ट क्लियर तनख्वाह रहने वाली है। तो सभी पोस्ट की सैलरी आपके सामने लिखी हुई है, यहां पर आप देख सकते हो। जो सबसे छोटी कुछ पोस्ट है ना, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर कम MIS, यहां पर केवल 16,800 आपकी सैलरी है। 228 वैकेंसीज यहां पर है। ठीक है, अब देखिए इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ऑलरेडी भरे जा रहे हैं। ठीक है, कब से भरे जा रहे हैं वो मेरे भाई 15 जून से भरे जा रहे हैं। ठीक है, कब से? 15 जून से। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो लिख रखी है इन्होंने 30 जून 2026। यूनिक सी वैकेंसी है, 30 जून 2026 फॉर्म की लास्ट डेट है। क्या है? 30 जून। ये देखो 15 जून 2026 से फॉर्म स्टार्ट हुए, 30 जून 2026 फॉर्म की लास्ट डेट है। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नोटिफिकेशन भी मैंने PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फॉर्म भरने से पहले एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हालांकि फॉर्म फीस वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं मांगी गई है, इसका नोटिफिकेशन वगैरह मैंने आपको सब कुछ दे रखा है। तो भाई अच्छे से खुद देख लीजिएगा कि भाई कैसी नौकरी है, कैसी यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवहुड मिशन की ये भर्ती निकल के आई है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर ये वैकेंसी निकली है, इस बात का ध्यान रखेगा। ठीक है, हालांकि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो भाई ये एक स्पेशल सी वैकेंसी, काफी यूनिक वैकेंसी, काफी लंबे टाइम के बाद वैकेंसीज निकल के आई है। ठीक है, जो प्रोफाइल जो आपकी रहेगी, जो ग्रामीण विकास होते हैं ना, गांव के अंदर जो डेवलपमेंट होती है उसमें आपका योगदान रहेगा। उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा आप उसको एनालाइज कर रहे होंगे, उसको मैनेज करने का आपका काम होगा। मैनेजर की पोस्ट के ऊपर भी काफी बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला आपका काम रहने वाला है। ठीक है, तो जितनी भी पोस्ट मैंने आपको बताई सभी के लिए फ्रेशर्स एलिजिबल है। और बाकी ब्लॉक मिशन मैनेजर की पोस्ट के बारे में सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएट पास एलिजिबल है, यहाँ पर कोई मिनिमम मार्किंग क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।